स्नेहा से बात करके इंस्पेक्टर अपनी जीप में सवार हो जाता है और बाबा सत्यराम की हवेली की ओर चल पड़ता है। स्नेहा टीचर भी इंस्पेक्टर का पीछा करती है। तभी अचानक इंस्पेक्टर की जीप जमीन के अंदर चली गई। स्नेहा ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गुरुजी पकड़े गए तब भी मैं फंसूंगी और इंस्पेक्टर को कुछ हुआ तो भी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर की गाड़ी एक अंधेरी सुरंग में उतर चुकी थी। सुरंग काफी बड़ी थी जिसमें पूरी जीप जा सकती है। इंस्पेक्टर वर्मा थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, कुछ सोचते हैं। तेज दिमाग वाले इंस्पेक्टर वर्मा जीप में सवार न होकर दीवार से सटकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर स्नेहा परेशान है। मैं ही पागल हूँ। अगर मैंने कैसे भी करके इंस्पेक्टर को रोक लिया होता तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। अब कैसे भी करके मुझे बाबा को रोकना होगा, नहीं तो। बचाओ मैडम, आप ही हमें बचा सकती हो। स्नेहा मैडम, आप हमें बचाती क्यों नहीं? प्लीज बचाओ हमें। स्नेहा पेड़ पौधों की आड़ में सत्यराम की हवेली की तरफ बढ़ती है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर वर्मा अंधेरी लंबी सुरंग पार करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बंद दरवाजा मिलता है। इंस्पेक्टर वर्मा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। वो सोच में पड़ जाती हैं। फिर उनकी नजर कोने में लगे एक लाल स्विच पर पड़ती है। इंस्पेक्टर स्विच ऑन करती हैं। दूसरी ओर से पूरी दीवार खिसक जाती है। सुरंग का रास्ता खुल जाता है। बड़े हॉल के अंदर सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो ध्यान से आगे बढ़ती हैं। दूसरी ओर स्नेहा को विक्रम मिलता है, जो बाबा का शिष्य है और हवेली में काम करता है। वह स्नेहा को देखते ही झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि माताजी, आप इस रास्ते में क्यों आई हो? सवाल मत करो, पहले ये बताओ गुरुजी कहाँ हैं? वो तो अपने कक्ष में ध्यान लगाए हुए हैं। मैंने 1 घंटे पहले देखा था। और वो इंस्पेक्टर? कौन इंस्पेक्टर? ज्यादा होशियार मत बनो, साफ साफ कहो कि इंस्पेक्टर का क्या किया? मैं सत्य बोलता हूँ माताजी, मैं औषध बना रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी इंस्पेक्टर को नहीं देखा। शायद गुरुजी ने बुलाया हो। मूर्ख, बुलाने वाले को सुरंग के रास्ते नहीं बुलाया जाता कभी। माताजी, कुछ अनिष्ट हो सकता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर चारों ओर देखकर दबे पांव से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाता है। ऊपर एक कॉरिडोर के पास एक दरवाजा दिखता है। इंस्पेक्टर धीरे से दरवाजा खोलता है और जेब से टॉर्च निकालकर उसे ऑन करता है तो देखता है कि वहां कटे हुए हाथ, पैर और बॉडी पड़ी हुई है। ये तो सारे मानव शरीर के अंग हैं। इतने सारे अंग यहाँ कैसे? तभी पास के कमरे से इंस्पेक्टर को किसी बच्चे के कराहने की आवाज सुनाई पड़ती है। साथ में ओम ह्रीम क्लीम जैसे श्लोक की आवाज भी आती है। इंस्पेक्टर उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। इंस्पेक्टर कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। बाबा सत्यराम मंत्र बोल रहे हैं। उनके सामने एक बच्ची को रस्सी से बांधकर बिठाया गया है। बच्ची अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर अपनी पिस्तौल निकालता है और कमरे के अंदर आ जाता है। तभी बाबा सत्यराम अपनी आंखें खोलता है। आखिर आ ही गए। हमने जो सोचा वही हुआ। पिस्तौल रख दो। इसीलिए तुम स्कूल के बच्चों के गायब होने की कंप्लेन लिखवाने मेरे पास आए थे। मगर याद रहे, अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
ये मेरी हवेली है, यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ बुलाया जाता है। ज्यादा चालाक मत बनो। इस पिस्तौल में जो गोली है वो किसी की सगी नहीं है और ना किसी की गुलाम। पहले मैं इस बच्ची को आजाद कर दूं, बाद में तुम्हारा इलाज करता हूं। इंस्पेक्टर उस लड़की के हाथ खोलता है, मगर तभी लड़की बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इंस्पेक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बाबा हंसते हुए कहता है, उसकी आत्मा मेरे हाथों में है। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक यहाँ एक दिन का भी हिल नहीं पाता। और अब मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी जुबान कम, पिस्तौल ज्यादा चलती है। जितना पूछता हूं सच सच जवाब दो। कितने बच्चों की जान ले चुके हो? ये सब क्यों करते हो? सच सच बोलना शुरू करो, नहीं तो ये उंगली पिस्तौल का ट्रिगर दबा देगी। नहीं, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। बताओ। मैंने एक विद्या हासिल कर ली है जिससे किसी की भी आत्मा को अपने वश में कर सकता हूँ। अब तक 19 लोगों की आत्मा को वश में कर चुका हूँ और उन्हें जोकर का चोला पहनाता हूँ। वो मेरे इशारे पर काम करते हैं। ये 20वीं आत्मा होगी और 21वें नंबर के लिए आप जैसा ताकतवर इंसान। मैं? ये सब छोटी बच्चियों के बाद मेरी जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकतवर हो, आपकी आत्मा को वश में करने से हम जो चाहेंगे हासिल कर पाएंगे। अच्छे ख्वाब देखते हो। पहले ये बताओ कि मुझे किसके लिए वश में करना चाहते थे? किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। इंस्पेक्टर को बाबा की बात से गुस्सा आ जाता है। वो बाबा के हाथ पर पिस्तौल चलाता है। गोली बाबा के बाजू से निकल जाती है। वो डर जाता है। दूसरी ओर लड़की को होश आ जाता है। लड़की को होश में देख इंस्पेक्टर कहता है, बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं इस ढोंगी की अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, गोली मत चलाना। तुम जो पूछोगे मैं सच सच बताऊंगा। वो कौन था जिसके लिए तुम मुझे काले जादू में फंसाना चाहते थे? दूसरा, इन लड़कियों को तुम्हारे पास कौन पहुंचाता है? सच सच बोलना। इंस्पेक्टर देखता है कि बाबा की पीठ से खून निकल रहा है। वो चारों ओर देखता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसे गोली किसने मारी? वो उठकर दरवाजे की ओर भागते हैं तो उन्हें दूर से किसी की परछाई दौड़ती दिखाई पड़ती है। इंस्पेक्टर पिस्तौल लेकर उस ओर भागते हैं, मगर कोई नहीं दिखाई पड़ता। आखिर यहाँ कौन है? उस लड़की को मैंने वहीं छोड़ दिया। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और दबी पांव उसी कमरे की ओर जाते हैं जहां बाबा और लड़की थे। वो दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां स्नेहा को देखकर दंग हो जाती हैं। तो तुम ही हो इस ढोंगी बाबा को लड़कियां सप्लाई करने वाली? बताओ, तुम सब कुछ जानते हुए भी इस बाबा के पास लड़कियां क्यों भेजती थी? जी मैं। सच सच बताओ, बाबा को लड़कियां क्यों सप्लाई करती थी और मुझे वश में करवा के क्या हासिल करना चाहती थी? पिस्तौल देखकर स्नेहा घबरा जाती है और सच उगलने लगती है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि इस बाबा ने जब पहली बार उसे नौकरी के लिए बुलाया, उसी वक्त उसे शरबत में नशीली दवाई पिलाई थी, जिसे पीकर वो बेहोश हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने स्नेहा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बनवा ली। फिर बाबा स्नेहा को ब्लैकमेल करने लगा। ये लड़की 5 दिन से गायब थी, तो तुमने अभी तक इसको जिंदा क्यों रखा? बाबा की विद्या अमावस्या के दिन ही काम करती है। आज अमावस्या है, मगर आपने। मगर तुम मुझे क्यों वश में करना चाहती थी? वो इसलिए क्योंकि बाबा आपका इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरी और आपकी शादी करवा कर। इसलिए तो जानबूझकर वो आपके दफ्तर में रिपोर्ट लिखवाने आए थे, जिससे आपको यहाँ तक लाया जा सके। अब ये बताओ कि बाबा तुम्हारी मदद करने लगा था, तो तुमने बाबा को क्यों मारा? मैंने आपकी मदद करने से मना किया,
फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए। मुझे लगा था कि ये बाबा आपको उनके शिकंजे में ले लेंगे, मगर दूसरी ओर ये डर था कि कहीं आप बाबा पर हावी हो गए तो कहीं ना कहीं बाबा से सारी बात उगलवा लेंगे और उसमें बाबा मेरा नाम भी ले सकता है। इसलिए मैंने बाबा पर गोली चला दी। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर तभी मुझे इस लड़की का ख्याल आया कि वो जिंदा है। अगर आपने कहीं इससे पूछ लिया कि उसे कौन यहाँ लाया था तो इसीलिए मैं वापस इस कमरे में आई। ताकि तुम इस बच्ची को हमेशा के लिए चुप करा सको। तुम्हारे जैसे स्वार्थी और लालची लोगों के चलते नन्हे से बच्चों को परेशान होना पड़ता है। न जाने तुमने और भी क्या क्या करा होगा, मगर इस गुनाह में जितना दोषी बाबा था उससे कई गुना ज्यादा गुनाह तुमने किया है। इन बातों के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंची कार्टून स्टोरीज।